नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कलवाणी डीएससी ग्रुप एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं वर्त के बारे में। हम वर्त के बारे में कुछ आज जानकारी लेंगे, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को वर्त के बारे में अभी भी कुछ जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको वर्त के बारे में जीरो से बताना चाहता हूं कि वर्त कहां से शुरू होता है और वर्त में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्त की परिभाषा क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु से, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पे लिखा है निश्चित बिंदु से। अब वर्त में निश्चित बिंदु कौन सा होता है? वर्त का केंद्र, जिसे हम कहते हैं निश्चित बिंदु। क्या वर्त में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वह वर्त कहलाता है। अब मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है कि एक निश्चित बिंदु से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, निश्चित बिंदु का मतलब कौन होता है? वर्त का केंद्र। कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है पर। अब यहां पे पर का मतलब क्या होता है? कि भाई हिसाब से देखा जाता है कि पर का मतलब होता है परिधि पर। जो हम वर्त की गोल लाइन बनाते हैं इसे हम परिधि कहते हैं। कि परिधि पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो वर्त कहलाता है। आगे आपको यह दिखाते हैं कि सबसे पहले वर्त में क्या होता है? केंद्र, जिसे हम कहते हैं निश्चित बिंदु। अब वर्त में आगे हमें करना क्या है कि वर्त बनाने के बाद में एक निश्चित बिंदु होता है केंद्र। उस निश्चित बिंदु से हम जो भी बिंदु बनाएंगे वो केंद्र से समान दूरी पर होंगे। उसके बाद में हम यहां पे वर्त में बात करते हैं, सबसे पहली चीज होती है त्रिज्या। क्योंकि वर्त हमेशा जो बनता है वो त्रिज्या के नाप का बनता है। अगर आप और हम अगर वर्त को बनाते हैं तो हम किसी भी नाप का बना सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी सवाल को अगर सॉल्व करते हैं तो सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर कोई वर्त की रचना करते हैं तो रचना करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? त्रिज्या की। क्योंकि त्रिज्या के नाप का ही हमेशा वर्त बनता है। त्रिज्या क्या चीज होती है? जो रेखा केंद्र से शुरू होकर वर्त की परिधि पर समाप्त होती है वो त्रिज्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम डायग्राम के अंदर जाते हैं। अब डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैंने एक रेखा केंद्र से शुरू की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे साफ साफ लिखा है कि वो रेखा जो केंद्र से शुरू होकर, ये केंद्र से शुरू हो गई और खत्म कहां होनी चाहिए? वर्त की परिधि पर। उसे हम कहते हैं त्रिज्या। अब ऐसा भी नहीं है कि वर्त में हम एक त्रिज्या खींच सकते हैं। वर्त में हम जितनी त्रिज्या खींचे उतनी खींच सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि त्रिज्या का इस्तेमाल हम और कैसे कैसे करते हैं। मैंने एक त्रिज्या खींची और उसके बाद मैंने फिर से एक और त्रिज्या बनाई। आप थोड़ा सा गौर करें, मैं इस लाइन को वापस एक बार साफ कर रहा हूं। एक त्रिज्या मैंने खींची, लेकिन एक त्रिज्या खींचने से इस वर्त के टुकड़े नहीं हुए। आप खुद देखें, यहां से अगर मैं चलना शुरू करता हूं तो मैं वापस पूरा राउंड लगा लेता हूं। तो पूरा राउंड लगा लिया, इसका मतलब वर्त के टुकड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही त्रिज्या खींची है। अब अगर मैं एक त्रिज्या की बजाय एक से ज्यादा त्रिज्या खींचता हूं तो वहां पे वर्त पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको ध्यान से देखना है। अब मैंने एक त्रिज्या और खींच दी। उससे पहले हम वर्त को उसके नाम दे देते हैं, क्योंकि नाम से संबोधन होना जरूरी होता है, जिसे हम ओ कहते हैं, केंद्र बिंदु। अब अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो मुझे यहां पे रुकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अंदर नहीं आ पाया क्योंकि वर्त के टुकड़े हो गए।
अब आपको यह जानना पड़ेगा कि वृत्त के जब टुकड़े हो गए तो उन टुकड़ों को हम क्या क्या नाम देंगे। तो हमें सबसे पहले एक चीज का यहां पता लगाना होगा कि टुकड़े हुए किससे, कि टुकड़े हुए त्रिज्या से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वृत्त के टुकड़े त्रिज्या से होते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, त्रिज्य खंड। नाम से पता लग रहा होगा आपको, त्रिज्य खंड। इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो त्रिज्याएं और चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, त्रिज्यखंड, त्रिज्य मतलब हो गया त्रिज्या और खंड मतलब हमें मालूम है टुकड़े, कि जिस वृत्त के टुकड़े होते हैं लेकिन किससे, त्रिज्या से, तो वो आकृति बन जाती है त्रिज्यखंड की। अब यहां पे ये देखना है कि हमने यहां पे वृत्त के टुकड़े कर दिए त्रिज्या से, तो नाम हमें संबोधित हुआ त्रिज्यखंड। लेकिन जब किसी भी चीज के टुकड़े होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त टुकड़े बराबर ही होते हैं, कोई टुकड़ा छोटा भी होता है, कोई टुकड़ा बड़ा भी होता है। तो हमें वहां पे यह भी पता होना जरूरी है कि टुकड़े करने के बाद में उन टुकड़ों को क्या नाम दिया जाए। और नाम के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें नजर आता है ये टुकड़ा जो काफी वृत्त का छोटा हिस्सा है, तो जो छोटा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो टुकड़ा बड़ा होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद ये तो बात हो गई त्रिज्या की, कि वृत्त के अंदर जब हम त्रिज्या बनाते हैं तो वृत्त के टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़ों को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, त्रिज्यखंड से। और टुकड़े होने के बाद में टुकड़ों को भी नाम देना जरूरी होता है। तो हमेशा याद रखें कि जो टुकड़ा छोटा होता है उसे लघु कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ कहते हैं। इसके बाद में वापस इसी पर आते हैं, त्रिज्यखंड, लघु और दीर्घ। अगर हम इसी का कोई सवाल करते हैं तो सवाल जब करेंगे तो नो डाउट सवाल के लिए हमें फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं तो आपको यहां पे इनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना होगा। अब फॉर्मूले क्या होते हैं कि लघु त्रिज्यखंड का अगर कोई सवाल आता है तो उस सवाल को हम कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम वृत्त के इस लघु त्रिज्यखंड के किसी भी सवाल को काफी आराम से हल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा, कोष्टक में रखना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप दीर्घ त्रिज्यखंड का किसी भी सवाल हो उसको आप इस फॉर्मूले से अपने सवाल को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जहां पर कोई फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगने के बाद उस सवाल का हमें एक ही काम करना होता है, हल करना होता है। तो एक बार मैं वापस आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में ये बता देता हूं कि दोबारा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृत्त की। हमें वृत्त बनाना आता है, सबको पता है कि जो गोल आकृति होती है वो वृत्त की होती है, लेकिन काफी कम लोगों को मालूम होता है कि वृत्त की वास्तविक परिभाषा क्या होती है। क्योंकि हम जब सवाल करते हैं तो सवाल में हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले पर आ जाते हैं, फॉर्मूला लगाया सवाल सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर पेपर में कभी सवाल आ गया कि वृत्त की परिभाषा, तब आप क्या करोगे, तो हमें जीरो से शुरुआत करनी है। वृत्त की परिभाषा होती है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसे वृत्त कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कह दिया, याद रखें आप, केंद्र, ये हम हिंदी में बोलते हैं, कौन से नाम से संबोधित करते हैं, ओ से। लेकिन ये भी ध्यान रखें वृत्त का निश्चित बिंदु कौन होता है, केंद्र। उसके बाद जैसे ही हम वृत्त बनाएंगे, किसके नाप का बनाएंगे, त्रिज्या का।
जैसे सवाल में अगर आपको कहते 3.2 सेमी त्रिज्या है तो आपको प्रकार 3.2 सेमी खोलकर अपना वर्त बनाना होगा। उसके बाद त्रिज्या, जब हम वर्त के अंदर त्रिज्या को बनाते हैं तो वहां पे क्या चीज देखने को मिलती है कि हम अगर वर्त में त्रिज्या बनाते हैं, एक नहीं दो। इतना ध्यान रखना कि एक त्रिज्या खींचने से वर्त के टुकड़े नहीं होते, वहां पे हमें त्रिज्या कितनी खींचनी होगी? दो त्रिज्या आप खींचोगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम सामने कि 2 त्रिज्या खींचने से ही वर्त के टुकड़े हुए। और आपको अभी मैंने फिर कहा था कि टुकड़े बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि टुकड़े छोटे भी हो सकते हैं, टुकड़े बड़े भी हो सकते हैं। छोटे टुकड़ों को हम क्या नाम देंगे? लघु, और जो भी टुकड़ा बड़ा होगा उसे हम नाम देंगे दीर्घ। दूसरी बात कि अपने टुकड़े किए किससे थे? त्रिज्या से, तो सीधी सी बात नाम जुड़ गया त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड नाम जुड़ गया तो नाम से पता लगता है कि त्रिज्य मतलब त्रिज्या और खंड मतलब टुकड़े, कि जो टुकड़े त्रिज्या से होते हैं उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। और इसकी पूरी परिभाषा होती है कि 2 त्रिज्याएं और चाप से घिरी हुई आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। उसके बाद में लघु त्रिज्यखंड, उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और जो टुकड़ा बड़ा होगा उसे हम नाम देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसका फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रहे इसको आपको कोष्टक में रखना है, कोष्टक आपको नहीं खोलना। अगर आप इसके कोष्टक को खोल दोगे तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या कर देते हैं, दिखने में लगता है 360 को 360 से डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज जब कोष्टक में होती है तो पहले उसको हमें हल करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी से डिवाइड करना है। तो आप कोष्टक का थोड़ा ध्यान रखें। इनटू पाई r स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के अपने सवाल को हल कर सकते हैं, और लघु त्रिज्यखंड का यह फॉर्मूला लगाकर आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको अभी वर्त के बारे में सारी चीजें बताई, मैंने आपको वर्त की उन चीज़ों से शुरुआत की है, जैसा कि मैंने कहा कि वर्त की परिभाषा से मैंने शुरुआत की है, और वर्त में त्रिज्या से कौन कौन से टुकड़े बनते हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके बाद में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस DSC एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।